अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान। नाजरीन, हमें यह तो बताया जाता है कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि यह मुआशी हब बनाने वाले इंसानों के अपने हालात क्या हैं, वो किन मसाइल के शिकार हैं। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले ये इंसान खुद मसाइल में घिरे हुए हैं। इनके मसाइल कौन हल करेगा, ये कोई नहीं बताता। सड़कें तबाह हाली का शिकार और सीवरेज की लाइनें खस्ता हाल, न गैस और न ही बिजली। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से परेशान हाल कराची के ये शहरी बूंद बूंद पानी के लिए भी अब तरस रहे हैं। कराची के इन शहरियों के मसाइल कौन हल करेगा, आइए जानते हैं आज कराची के ज़िला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में, और सवाल करेंगे अवामी नुमाइंदों से। उस्मानिया कॉलोनी जेल रोड के मकाम पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पे यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि एक हफ्ते से यहाँ पे न बिजली है और न ही पानी, मजबूरन यहाँ पे, और गैस भी नहीं है, और यहाँ पे मजबूरन ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी यहाँ पे एहतजाज के लिए निकले हैं। रोड को बंद कर दिया गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, यहाँ के रिहायशी हैं। क्या मसला है बताएगा? मसला ये है कि ना एक हफ्ते से पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। बोल बोल के थक गए, लेकिन ये लोग सुनने के लिए कोई रवादार नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं। हर तरह से ना खाना पकाने की मुश्किल हो रही है, हर तरह की मुश्किल हो रही है। बिजली क्यों नहीं है? बिजली पता नहीं क्यों नहीं है, बंद कर देते हैं। 1 घंटा बिजली आती है और 22 घंटे 23 घंटे बिजली गायब, सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया ये परेशानी की हुई है, इस वजह से मजबूर होकर हमको रोड पे आना पड़ा। ठीक है जी। मज़ीद कुछ ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, रोड बंद किया हुआ है, उनके पास भी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मसला है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कितने दिनों से नहीं है? 16-17 दिन से पानी नहीं है, 8 दिन हो गए गैस नहीं है, और लाइट बंद करे हुए पूरे 6 दिन हो गए। 6 दिन से पानी, यहाँ लाइट नहीं है। यहाँ तक के मिनरल वाटर वाले भी पानी नहीं दे रहे, और हमारे एरिया में बोरिंग नहीं है। पानी से कतरे से बिलबिला रहे। ये देखें हालत हमारी, हमारे कपड़ों की हालत देखें, हमारी शक्ल की हालत देखें। क्या, और हमारे में खाना पीना नहीं है, हम इतने अमीर लोग नहीं हैं। बिजली का जो मसला है वो क्या मसला है? बुनियादी तौर पे आपके क्या बिल, लाइन मैन आते हैं, लाइन आपके पास है, बिजली के बिल? भाईजान, बात ये है कि कुछ एरियो के बिजली की मतलब बिलिंग नहीं हुई थी है। अब उन एरियो में पुलिस लेकर आए, उनको बंद कर दें, उनकी लाइटें काटें। हमारे बिल क्लियर है, पूरी आबादी के, हमारी पूरी आबादी के बिल क्लियर हैं। उनकी लाइटें क्यों बंद करी नहीं है? उन्होंने हमारे को कर्जे वाली PMTO में डाल दिया, हमारे पेज चेंज कर दिए, उसकी वजह से हम भी पीस रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जो बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या मुश्किलात आपको सामना कर रहे हैं? सारा सामना करना पड़ा है। हमारे घर का आदमी ना कामों पे जा सक रहे, ना बच्चे स्कूल जा सक रहे, और मिनरल वाटर के जो जितने भी यहाँ पर हैं वो सब भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और बिल सबके क्लियर है हमारे, जिनके बिल क्लियर है उनको लाइट मिलनी चाहिए, जिनके नहीं है उनको उठा के ले जाए, उनके साथ जो सुलूक करना चाहे करें। हमारे को उससे मतलब नहीं है, हमें लाइट दे, हमारे बिल क्लियर है, गैस के भी, बिजली के भी। यहाँ हर 1 महीने में 10 दिन के लिए पानी भी बंद होता है, बिजली बंद होती है और गैस भी बंद होती है। 10-10 दिन, 15-15 दिन तक नहीं होते। हम मजबूर होके यहाँ निकले। रोज के मामूल हो गया, हर दफा ये कर रहे हैं। किराएदार है, किस तरह परेशानी कर रहे हैं, किराया दे, घर का खर्चा चलाए, किस तरह चलाएगा बंदा? कोई कमाने वाला नहीं, सरबराह किस तरह से चला रही औरत, उसको पता बच्चा छोटा है, कुछ भी लाइट नहीं है, ना पानी ना गैस, परेशानी हो रही। बैठे हुए ऐसे हाथ रख के और जॉब की छुट्टी हो जाती है, पैसे कट जाते हैं, कहाँ से किराया देंगे हम? किराया हम टाइम पे दे रहे, जिस तरह भी करना। फिर हर तरह की परेशानी हो गई। बीमार आदमी, ब्लड प्रेशर का, फालिज का बंदा किस तरह से बैठेगा घर में? तो आखिर में आप लोग मजबूर हो गए, तंग आ गए, बच्चों से हाँ, तंग होके, मजबूर होके, परेशान होके अपने बच्चों के साथ यहाँ निकले। हमें शौक नहीं आ रहा कि घर बार छोड़ के हम यहाँ आए। हालत देखो अब हमारी, मेले कुचेले खड़े हुए हम यहाँ पर। पूरी गर्मियों में हमने सड़ी हुई गर्मी में काटा अपना वक्त मुश्किल से हम लोगों ने, लेकिन बच्चे पूरी रात नहीं जले, हाथ थक गए हाथों से जल के। सर देखिए, यहाँ कहीं पर भी पानी नहीं है बिल्कुल। लाइट तो तकरीबन 10 दिन से ही हो गई, और आज 3 दिन और, कल आई थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए आई थी लाइट बस। अगर चार लाइट नहीं आई, गैस नहीं आई, पानी ऑन नहीं किया, धरना इसी तरह जारी रहेगा। बुलडोजर फिरवाना तो फिरवा दे, हम यहाँ लेट जाएंगे। क्या वो मुश्किलात हैं? कितने दिनों से आप इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और क्या कहेंगे अपने जो मुंतखब उम्मीदवार है, नुमाइंदे? सर, ये मुश्किलात जो है ना, ये रोड पे आने की वजह है, ये आपको बता देगी। ये अभी से नहीं है, पिछले 1 साल से लाइट का प्रॉब्लम। 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली नहीं रहती है, 6 घंटे बिजली रहती है।
और आपको मैं प्रूफ के साथ बिल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक गए और अपना कोर्ट तक चले गए, केस कर दिया है, सब कुछ उनके साथ कर दिया है कि ये फिर हमें बोलते हैं आप अपने बिल लाओ। हम प्रूफ के साथ तकरीबन 11,000 बिल इस आबादी के प्रूफ के साथ पेड हुए स्टार कस्टमर के बिल लेके गए, वो भी उनको हमने प्रूफ के तौर पे दिखाया। पुलिस के पास जाओ, पुलिस बोलती है कि आप धरना खत्म करें, आपकी लाइट खुलवा रहे हैं। लाइट खुलती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लॉलीपॉप होता है 1 दिन का। फिर 1 दिन के बाद अब हम लोग कोई इतने काबिल साहिब हैसियत नहीं है, हमारी कोई जद्दीबुश्तियाँ नहीं है कि हम घरों में बैठ के खाएं। हम लोग नौकरी करेंगे तो खाएंगे। अगर हमारे घर में ये मसाइल होंगे तो हम नौकरी पे कैसे जाएंगे, अपने बच्चों को बीवियों को क्या खिलाएंगे, अपने अखराजात किस तरीके से पूरे करेंगे? आप बताओ क्या चीज़ की भाई, इनके खुद के रूल है ना, इनके खुद के रूल है, अपने रूल को फॉलो करें। कैमरा टीम से कहूँगा अगर आपको इस वक्त के यहाँ के मनाजिर दिखाए तो यहाँ पे आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है। यहाँ पे रोड को जो है वो ब्लॉक किया गया है, पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुँच चुकी है और यहाँ पे एहतजाज जो है जारी है आवाम की जानिब से। बिजली, गैस और पानी की कमी पे यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी बाहर निकल आए हैं और यहाँ पे अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे यहाँ पे मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हाल है आवाम। इस टाइम लाइटें ऑन नहीं होती, सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए लाइटें ऑन की है। आप खुद देखें, सूरज निकला है, लाइट ऑन है, सिर्फ दिखावा दिखावा। ये देखें आप, कैमरा दिखाए, कैमरा लाइट दिखाए, कैमरा दिखाए लाइट। ये देखें आप, सिर्फ ड्रामा, क्या इलेक्ट्रिक खेल रही है आवाम से। आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, स्कूल जाने के लिए खाना नहीं बनता, गैस नहीं आती, पानी नहीं आता, ना पानी आता, ना गैस आई, ना बिजली आ रही, और पानी भी भर भर के हाथों में जख्म भी हो गए। लाइट नहीं आ रही 3-4 दिनों से, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है। पानी के लिए मस्जिदों में जा जा के बड़े गैलन भर रहे हैं, सब छोटे से बड़े सारे आ रहे, मस्जिदों में पानी भर गए, सब बेचारों के हाथों में जख्म हो रहे। बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास गैस नहीं है, खाने को पानी नहीं, पीने को पानी नहीं है। स्कूल जाते हुए, नाश्ते में, रात के खाने में, दोपहर खाने में, ये सारा मुश्किलात आपको सामना करना पड़ता है। जी, हम बस ये चाह रहे हैं लाइट दे, पानी दे और गैस दे। कुछ लोगों की वजह से ये पूरा इलाका जो ना बंद कर देते। गैस वैसे ही नहीं है, आती है तो 2 घंटे आती है, उसके अलावा आती ही नहीं है गैस। ठीक है, अब पानी नहीं, उसकी वजह से बिजली नहीं हो तो पानी भी नहीं है। आए दिन से आपके सामने जो ना पानी जो ना बंद हुआ है। लोग बड़ी परेशानी से ऑफिसों से आए, इधर उधर से आए और फिर जो ना यही मसले। ख़वातीन तक बाहर आई में आप देख लें, बच्चे भी होंगे, सब होंगे। कहाँ जाएं? हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो ना हम कहाँ जाएं। दुनिया चांद पे जा रही है, हम वापसी वही जंगलों की साइड पर आ रहे हैं, लकड़ियों पे पका रहे हैं, वो कर रहे हैं। वैसे आमतौर पे मौसम सरमा में पानी का मसला नहीं होता, तो इस दफ़ा ये पानी का ज़्यादा बड़ा। आप देख लें, आपको पता है लीकेज वाटर बोर्ड की नायली, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, आवाम भुगत रही है। बिल भरने पे सब कुछ, सब टैक्स पे करने के बावजूद भी जो है ना वही हाल है। क्या हम जो है ना हर चीज़ से महरूम रहेंगे? अब बताएं कि किस तरह ये हल होगा। हमारे जो ना हुक्मरानों से हमारे की अपील है कि ज़रा जो ना नज़र सानी हम पे करें, हम लोगों पे। हम भी इंसान हैं, कोई गांव देहातों में नहीं रह रहे, हम शहर में रह रहे हैं। उस्मानिया कॉलोनी के अवाम को इस वक्त मनाजिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो जेल रोड का जो मेन कनेक्टिंग जो रोड है इसको बंद कर दिया गया है। अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा परेशान हाल नज़र आती है। यहाँ पे अवाम जो है अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे मुतालबा करते हुए नज़र आ रही है। कई दिन जो है बिजली यहाँ पर बंद है, गैस यहाँ पे नहीं है, 16-17 दिन से यहाँ पे पानी नहीं। बिल आखिर मजबूर होके बच्चों समेत ख़वातीन, बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। घर में बीमार जो अफराद हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना है। बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए मुश्किलात और परेशानी का सामना है। बिजली लोड शेडिंग का ख़ास तौर पे जो मसला है उस हवाले से उनके जो बिल हैं वो पूरे मुकम्मल सबूतों के साथ इनके पास मौजूद हैं। बिल भरे जा चुके हैं, 11,000 से ज़ायद बिल के इलेक्ट्रिक को पेश किया जा चुका है। उसके बावजूद यहाँ पे आवाम का कहना है कि गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है, ज़ालिमाना इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हुक्मरान इस हवाले से खामोश नज़र आते हैं। यकीनन जो इस वक्त के जो जितने भी नुमाइंदे हैं, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो या जमात इस्लामी, ये सब देख रहे होंगे अवाम किस तरह तकलीफ में है, कितनी परेशानी में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हमें गुस्से में परेशान नज़र आ रहे हैं। तो इस मसले को देखने की ज़रूरत है और उस मसले को हल करने की ज़रूरत है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, गैस की लोड शेडिंग और पानी की कमी के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या बुनियादी तौर पर इस इलाके में मसला क्या? अभी हम आगे से आ रहे थे, वहाँ पर एहतजाज वगैरह हो रहा था, पानी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग। बिजली गैस की बड़ी प्रॉब्लम है।
अब आज इन्होंने लाइट बंद की हुई थी, तकरीबन 40-42 घंटे के बाद फिर इन्होंने लाइट दी है। तो ये परेशानियाँ थी, अब मिल मिला के ये बोरिंग करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी का मसला तो तय करना है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बिल तो भर रहे हैं, अब जो चोरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। अब वो क्या करते हैं, अब गए उनके पास, कहने के पहले आप ऐसा करो कि बिल भरवाओ। अबे भाई बिल भरवाना हमारा काम थोड़ी है। केएससी वाले आके काट के जाते हैं और केएससी वाले ही पैसे लेकर और दोबारा कुंडे लगा के चले जाते हैं। ये कंडीशन। और गैस तो है ही नहीं ना पेद है गैस तो। गैस कितने टाइम से नहीं है तो 2-3 महीने से प्रॉब्लम है गैस की हम। और पानी का भी यही हाल है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बस गुजारा ऐसे ही है जी, अपना मदद आप करो। बस यही सोचा है कि वहाँ तो भैंसों से गोबर से बना रहे हैं ना गैस, अपनी सोलर लगा लो, गैस बना लो अपनी, और पानी के लिए बोर कर लो। सबसे ज़्यादा तंग बिजली वालों ने किया हुआ है आजकल। तो 4 दिन बाद आज अभी खोली है इन्होंने बत्ती। अब हम कहाँ जाएं, बिल बराबर भर रहे हैं, बिल उठा पूरे साल के दिखा दूं मैं आपको। जब जाओ बोलते हैं जी दूसरों से भरवाओ। हम हर किसी का तो ठेका नहीं लेना भाई, हमने अपना मदद आप खुद करो, आप आगे काटो। आपके बंदे वो जो काटते हैं तो उन्हीं के बंदे लगा के पैसे लेके चले जाते हैं इनसे। ये इसके हवाले से थोड़ा बताएं, तफसील से बताएं, समझाएं कि ये जो उनके के जो लाइन मैन्स हैं उनका क्या किरदार है? के जो है ना बंदे, वो कुंड काटने वाले हैं और फिर आके उनके जो पैसे लेते हैं ना वो लगा के चले जाते हैं बे बिलिंग। वो कौन है? इन्हीं के हैं सारे। और इल्ज़ाम लेता है आवाम पे। अब बताएं अब हम कहाँ जाएं, किसके फरियाद करें? यहाँ पे ये जो सड़कें हैं बहुत बुरी तरीके से टूट फूट का शिकार है। ये कितने अरसे से नहीं बनी? ये 3-4 साल हो गए इसका बजट आया, खा गए वो इंक्वायरी वाले और ये मिलके। बजट आ गया था, खा गए ये लोग। अच्छा आप बताएं कि आवाम से टैक्स लिया जाता है तो बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो क्या कहेंगे आप लोग? हुक्मरानों को क्या कहेंगे, ये जो आपके जिनको हम और आप ही वोट देखें? हुक्मरानों का ये है कि अगर हुक्मरान जो है ना हमारे इलाके के जो है ना, हमारा यूसी वगैरह ये काफ़ी है यहाँ पे। इस वक्त जहांगीर रोड, क्लीटन क्वार्टर, जहांगीर, ये हमारा इलाका जो है सबसे ज़्यादा क्राइसिस में पहुंचा हुआ है। ना सड़कें सही हैं, ना यहाँ गटर है, गटर का पानी उबलता रहेगा, पानी नहीं है, बहुत दिनों से पानी नहीं है यहाँ पर, पीने का साफ पानी नहीं है। मस्जिद है, ये सामने मस्जिद बनी हुई है, यहाँ वजू के लिए पानी नहीं है। लोग यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। 42 घंटे हो गए बिजली को गए हुए। आज उन्होंने बिजली खोली, अभी आधा घंटे हुआ है। और इससे पहले 28 घंटे के बाद खोली उन्होंने 1 घंटे के लिए, फिर गैस बंद कर दी। तो ये जहांगीर रोड के अवाम क्या करे? सर पकड़ के हमने पत्थरों से मार मारे खून खराबा कर ले, या यहाँ से घरों को छोड़ दे? क्या सोलर लगवा दे? सोलर लगवा दे, जैसे तुमने पंजाब में लगवाए, दे दे गरीब आदमियों को सोलर दे, यहाँ पे भी दे। वहाँ तो तुमने इतनी सहूलत करी है पंजाब के अंदर, तो ये बेचारे हम टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं, हम कराची वाले सबसे ज़्यादा देते हैं पंजाब को। तो कुछ कम से कम हमारा भी तो ख्याल करो ना, आटे में नमक का दो। अच्छा, आवाम से जो सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, वो टैक्स लेती हैं, हुकूमत में आती हैं और आपसे वोट लेती हैं, रिटर्न में आपको क्या? अरे भैया सिर्फ सलाम करके, हाँ भाले भाई क्या हाल है, ठीक हो, रोड वोड सही है तुम्हारे, वहाँ पानी आ रहा है, वहाँ आ रहा है, ये है बस यहाँ तक का। अगर आए तो मैं उनको छोले भी खिलाऊँ यहाँ छोले के पास। कम से कम ये तो ख्याल करो यार, हमारे इलाके में टैक्स दे रहे हैं हम। देखो बिल, बिजली के बिल पे कितना टैक्स आता है, वो सारा हम दे रहे हैं ना, आवाम दे रही है। आप बताएं, टैक्स भी लिया जा रहा है, वोट भी आप देते हैं, आप रिटर्न आपको क्या मिलता है? आपका ना यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ठीक नज़र आ रहा है, ना आपकी सड़कें ठीक नज़र आ रही हैं, पानी बिजली गैस भी नहीं है। भाई ये बिल्कुल एरिया ऐसा लावारिस हुआ हुआ जिसकी कुछ हद नहीं, ना इधर कोई पूछने वाला है। हमारी तनख्वाहें बैंक में नहीं आती, यकीन करें टैक्स पहले कट जाता है, फिर बिजली के बिलों में अलग है, पानी का बिल अलग है, उसमें गैस का बिल अलग है, सब में टैक्स दे रहे हैं। यहाँ तक कि हम कोई अपनी मसनूआत खरीदते हैं किसी स्टोर से, उसमें टैक्स पहले कट जाता है, लेकिन टैक्स नज़र ही नहीं आता, ना रोड पे नज़र आता है, ना बिजली में नज़र आता है, ना गैस में नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे हम आ रहे थे, ये शारा भी पूरी टूट फूट के शिकार है, सड़कें भी टूट फूट के शिकार है, सीवरेज भी का निज़ाम भी ख़राब नज़र आ रहा है। उसके अलावा पानी बिजली गैस यहाँ पे आपको मिल रही है? बेटा बिल्कुल नहीं मिल रही है पानी बिजली गैस। एक कमरे का घर है, आप बिल देखें मेरे, मैंने खाने का नहीं सोचती लेकिन बिल का सोचती हूँ कि बिल बढ़, उसके बावजूद ना लाइट है यहाँ, ना गैस है यहाँ, ना पानी है। तकरीबन 20 दिन हो गए बिल्कुल पानी नहीं आया है। लाइट को आज 3रा दिन है,
गैस बिल्कुल नहीं आती। आप गैस का बिल देखेंगे तो वो देखें आप कितना आ रहा है, कहाँ से भरेंगे। हमारे पास इतना दौलत तो नहीं है कि भाई फिर हम अगर अच्छे इतने दौलतमंद हो तो अच्छे इलाके में रहते। इससे तो यही है कि एक दफ़ा मामले सबको मार मूर के अलग करें, क्यों ये पाकिस्तान को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। अच्छा ये बताएगा, आपके पास जब भी इलेक्शन होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे आपके पास आते हैं वोट देने के लिए, उसके बाद जो हुकूमत अभी इस वक्त आजकल FBR का आप देख रही हैं, टैक्स वसूली के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो कवानीन हैं वो सख्त किए जा रहे हैं, आवाम से टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, बिजली गैस पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, तो इस तरह कैसे चलेगा ये? नहीं देने, मैं तो ये कहती हूँ कि टैक्स वगैरह बिल्कुल ना दे, जब हमें की सहूलियत ही नहीं है तो बेटा हम क्यों वो करें। उसके बावजूद हम कहते हैं कि चले हमारा पाकिस्तान है। देखिए ऑफिस जाते हैं उस टाइम बिल्कुल गैस नहीं होती है, गैस के अलावा लाइट बिल्कुल अजानें होती रहती हैं, लाइट नहीं होती है, किसी टाइम यहाँ लाइट नहीं होती है, लाइट इतनी जाती है, चले टाइम से बंद कर दें, टाइम पर खोल दें। अब ये तो नहीं है कि मुसलसल 3 दिन हो गए आज इन लोगों ने बिल्कुल नहीं लाइट खोली, 1 घंटे की नहीं कल खोली थी, अब आइए वो भी चली जाएगी। तो आप बताइए, इनको खुद भी तो एहसास होना चाहिए ना, अवाम बाहर नहीं निकलेगी तो क्या करें। पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। ठीक है जी, आप बताएं क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पे क्या मसला है? ये सारे मसाइल थोड़ा सा मैं चाहूँगा। असल जो बुनियादी ज़रूरियात होती है ना एक इंसान की, एक किसी भी शहरी की होती है, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो जंगल का कानून है, जैसे जानवर रहते हैं ना जंगल में, वो वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग ना। हमारे बुनियादी ज़रूरत क्या है, ये काम शहरी की गैस बिजली पानी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हर हाल में प्रोवाइड करे गवर्नमेंट। इस इलाके की हालत देखें आप क्या हो रही है, ये लग रहा है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन की कॉलोनी है, यहाँ पे रहने के काबिल है ये जगह। यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन की कॉलोनी, सरकारी मुलाजमीन की कॉलोनी है, मैं भी फेडरल गवर्नमेंट की। और इसकी हालत देखें आप, यहाँ पे तो ना कोई जमादार आता है, अगर हमारे गटर भर जाते हैं ना तो हम खुद हायर करते हैं, जमादार बुलाते हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। जो जिसका जहाँ से दिल चाहता है ना वहाँ बना लेता है, घर बना लेता है, दीवारें तोड़ देते हैं, रोड तोड़ देते हैं। अब ये बेचारे कितने दिनों से इनके यहाँ से पानी के मसाइल के बेचारे अपने तौर पे अपना पैसा खर्च करके बोरिंग करवा रहे हैं। रोज़ मस्जिदों से जाते हैं, सुबह होती है तो पहले पानी भरने के लिए जाते हैं, कारी साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि मस्जिद खोले हम पानी भरेंगे, वजू को कहाँ से करें। 3 दिन 4 दिन, आज चौथा दिन लग रहा है, घर में लाइट नहीं है। गैस भरवाने के लिए जाओ सिलेंडर में तो गैस भी इतनी महंगी हो गई है, वो भी नहीं मिलती है, गैस भी नहीं मिलती है। और गैस के बिल मैं आपको बताऊं, 90,000 रुपए का गैस का बिल आया अभी मेरे घर का। अब मेरे घर में क्या फैक्ट्री चल रही है? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, लेकर हर 10 आप 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद गटर के मसाइल पे, बिजली के मसाइल पे, गैस के मसाइल पे या पानी, कोई भी रद्दो अमल नहीं है इस चीज़ का। मायूसी का तो कोई हल नहीं है ना, कोई हल। लेकिन मायूसी नहीं, मासूम बच्चे हैं, अब लगा लेडी से पानी भरती हैं। आप पे आते आपको हम दिखाते हैं कैसे हमारी लेडी से हम लोग पानी भरते हैं, मस्जिद से इतनी दूर दूर से भर के लेकर आते हैं बाल्टी उठा। यहाँ तो कोई मतलब कहीं दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है हमें। आप ये रोड का हाल देखें, ज़माना गुजर गया। जब भी इलेक्शन होते हैं हर पार्टी के उम्मीदवार आते हैं, जी हम ये रोड बनवा देंगे, आपके गटर सही करवा देंगे, हम फलाना, उसके बाद गायब, फिर कोई नज़र भी नहीं आता। और ये रोड जितना भी है ना, सबसे ज़्यादा मेन रोड के बाद ये वाला रोड चलता है हमारा। और ये इसकी सूरत हाल ये कि अंधेरे में अगर आप चलें तो 10 दफ़ा गिरेंगे आप। बेटा 3 दिन हो गए ना बत्ती है, 1 हफ्ता हो गया ना पानी है, परेशान हुए हैं बच्चों से, ला के थक गए हैं बच्चे, कहाँ से लेके आ रहे हैं, कोई पानी का एक कतरा नहीं हमें दे रहा है, इतना परेशान है। देखो कितने गड्ढे हुए हैं, कितने बड़े बूढ़े गिर जाए चल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये क्लिंटन जहांगीर रोड, यहाँ पे सारे सरकारी वफाकी सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे हैं और इतनी बदतरीन यहाँ की सूरत हाल है कि अल्फाजों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ की सड़कें तबाहाल का शिकार है, यहाँ का सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। और उसके साथ ही साथ जो बुनियादी सहूलियात एक आम शहरी को मिलने का जो हुकूमत का जो वादा होता है वो यहाँ हमें बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस तमाम तर सूरत हाल से परेशान हो रही हैं। बच्चे इस तमाम तर सूरत हाल में सफ़र कर रहे हैं, उनको स्कूल जाने में मुश्किलात आ रही हैं। और उसके अलावा घर के दिगर अफराद जो हैं, जो मुलाजमीन हैं, नौकरी पेशा अफराद हैं, उनको भी इस तमाम तर सूरत हाल में शदीद परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मज़ीद हम जाते हैं दिगर सियासी जमातों के जो लोग हैं उनके पास और उनसे जाके सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, आखिर इस मसले का हल क्यों नहीं निकाला जाए। ब्रेक के बाद हम पहुँचे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शर्की के सदर इकबाल सांद के पास और उनसे जवाब लेते हैं
जहांगीर रोड उससे मुल्का इलाकों में हमने देखा कि वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम, वहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार थी, लोगों के पास पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं, ऊपर से बिजली और गैस की भी लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से आवाम जो है वो अजियत के शिकार है। इकबाल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सूरत हाल हमने देखी है, इस वक्त सूबे में भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, लेकिन जो सूरत हाल हमने अंदरून इलाकों में देखी है, सड़कें टूट फूट के शिकार है, सीवरेज की लाइनें तबाह हाल है, लोग बहुत अजियत और परेशानी का शिकार है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया कामरान, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे मौका दिया है। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आप मार्टन रोड और हिल्टन रोड पे जो है आप होकर आए हैं, और आपने जिक्र किया कि हमारे सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है। कोई दो राय नहीं है कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, मेयर कराची हमारा है, लोकल गवर्नमेंट में कराची के 13 टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है। जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम टाउन्स की बात करें, हम मेयर्स के खाते में सारा काम ना डालें। देखिए, जिस टाउन का आपने जिक्र किया, अभी आप ज़िला शर्की में मौजूद हैं, ज़िला शर्की में 3 टाउन हमारे पास हैं, और हम क्लेम करते हैं कि आप तीनों टाउन को चैलेंज करते हैं कि बकाया 2 टाउन जो हैं वो जमात इस्लामी के पास हैं। तो आप कंपैरिजन करें, चूँकि मैं अपने ज़िले की बात करूँगा तो 2 टाउन गुलशन टाउन और जिना टाउन जमात इस्लामी वहाँ पे जो है हुक्मरानी कर रही है, और 3 टाउन जिसमें चनेसर टाउन, सफूरा टाउन और सोराबगोट टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इन तीनों टाउन में जाएँ और इन तीनों टाउन में आप इन तीनों टाउन की कारगुजारी देखें, कारकर्दगी देखें, और बिल्कुल उस पर अपने कैमरे की आंख से बातचीत भी करें। अच्छा, ये जो जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, पूरा जहांगीर रोड, जेल रोड, फिर लाइन ज़रिया, ये जो जिना टाउन यहाँ का आप बता रहे हैं कि जमात इस्लामी के, तो यहाँ से क्या एमएनए एमपीए भी पीपल्स पार्टी से नहीं है, और वहाँ के जो मसाइल हैं फिर वो कैसे हल होंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पूरे ज़िले में 1 एमएनए और 1 एमपीए मौजूद है। बाकी ज़िलों में जहाँ 2 टाउन की आपने बात की, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना तो कोई एमपीए है, ना तो कोई एमएनए है, और यूसी चेयरमैन की तादाद भी कम है। जेना टाउन और गुलशन टाउन में हमारे पास खातिर ख्वाह यूसी चेयरमैन भी मौजूद नहीं है। लेकिन जो 3 टाउन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर हम कंपेरिजन करें जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी आपको काम करते हुए बहुत ऊपर नज़र आएगी, और दीगर जो जमातें हैं वो आपको बहुत नीचे नज़र आएंगी। तो इख्तियारात का रोना पीटना बंद हो जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लोकल बॉडी के नुमाइंदे हैं, जिस तरह मेयर अपना परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह वजीर बल्दियात अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, तो पीपल्स पार्टी तो बिलीव ही काम पर करती है। तो जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम पर बिलीव करती है, तो वहां इनको मुकाबला हमसे काम पर ही करना पड़ेगा, बातें कर काम नहीं हो सकता। सियासी जमातों के नुमाइंदे आवाम के पास वोट लेने जाते हैं, वही आवाम जो है वो हुकूमतें बनाती है इन्हीं जमातों की। हुकूमत बनने के बाद आवाम से टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाए, इस पर सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाते हैं, टैक्स भी इकट्ठा होता है, और कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है ये तो बताया जाता है, लेकिन ये मुआशी हब बनाने वाले ये जो इंसान है, उनके मसाइल आखिर कोई तो हल करेगा। ये इसका क्या हाल है? ये जो लोग इस वक्त कामरान, कराची की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। ये कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसको मैं अक्सर बेचारा शहर भी कहता हूँ। वो बेचारा इसलिए भी कहता हूँ कि इस शहर में कौमी असम्बली के नुमाइंदे फेडरल में जाते हैं तो वो किसी और जमात के होते हैं, सूबाई असम्बली गवर्नमेंट किसी और जमात की होती है। ये पहली बार मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रहा है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर भी कर रही है। और अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन कराची में हुए 10 सीटों पर, तो आपने देखा होगा उसमें ज़्यादा कामयाबी किसको मिली? जमात इस्लामी जहां टाउन चेयरमैन रखती है, शाह फैसल टाउन में, लांडी टाउन में, लियाकताबाद टाउन में, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कामयाब हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जमात इस्लामी से लोग मायूस हुए। तो आप परफॉर्मेंस का पैमाना क्या है? अंगूठा वोट। जब लोग आपको वोट दें तो इसका मतलब है लोग आपसे मुतमईन हैं, आपकी गवर्नमेंट से मुतमईन है, आपके मेयर से मुतमईन है, आपकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने पैमाने को चेक करें। यही एक पैमाना है। पीपल्स पार्टी में कराची शहर के लोग जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से शामिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसे आबादियाँ जहाँ कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक नहीं होता था, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज विनिंग पोजीशन पर खड़ी है। तो पीपल्स पार्टी ने इस सूबाई हल्के में एक सईद गनी जीता करता था, तो सूबाई हल्का जीत कर हमने कौमी असम्बली जीता, टाउन जीता, चनेसर जीता, सोराबगोट जीता, सफूरा जीता। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शर्की में ग्रो कर रही है और लोग एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, हमने जो जहांगीर रोड, जेल रोड, ये जो इलाके हैं, यहाँ पे लोगों के पास उन इलाकों में गए, उन गलियों में गए, उन मोहल्लों में गए, वहाँ पे ख़वातीन से हमने बात की, बहुत ज़्यादा वो मायूस नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा अजियत का वो शिकार थे। तो उनसे हमने वादा किया था कि आपका सवाल लेके हम आपके नुमाइंदों के पास जाएंगे, तो कोई तो हल होना चाहिए। वो इस तरह देखिए, उनकी मदद के लिए सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची हम वक्त तैयार हैं, लेकिन बदकिस्मती से
मैंने कहा ना कि लोकल गवर्नमेंट की जो मेयर चेयरमैनशिप है वो जमात इस्लामी के पास है, यकीन उनके मुंतखब नुमाइंदे वही हैं। अगर पीपल्स पार्टी उनके कामों में बीच में मदाखलत करती है तो वो शोर भी मचाते हैं, उनको तकलीफ होती है कि पीपल्स पार्टी क्यों आ रही है, ये पीपल्स पार्टी का क्या काम है। तो मकसद कहने का ये है कि जब हम उनको ऑन करना चाहते हैं तो उनको वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे उनको परेशानी लाक हो जाती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम उनसे कहते हैं आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर के साथ बैठे, पीपल्स पार्टी के वजीर के साथ बैठे, वजीर बल्दियात के साथ बैठे और मसाइल को हल करने में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। चूंकि वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे आप हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला तफरीक आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब आपका वक्त देने का। मज़ीद आगे हम बढ़ते हैं, जमात इस्लामी के जो नुमाइंदे हैं उनके पास भी जाते हैं, क्योंकि जिन इलाकों में हमने विज़िट किया है, जहाँ के मसाइल की हमने निशानदेही की है, सीवरेज का, सड़कें टूट फूट का शिकार, पीने के साफ़ पानी तक मैसर नहीं, ऊपर से लोग बिजली और गैस की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से बहुत ज़्यादा अजियत और परेशानी में का शिकार है। बुनियादी तौर पे टाउन चेयरमैन का एक बहुत अहम रोल है। जो गली मोहल्लों के अगर हम ख़ास तौर पे अगर हम मसाइल की बात करते हैं, रिहायशी इलाकों की बात करते हैं, तो इसमें टाउन चेयरमैन का बड़ा अहम किरदार है और टाउन चेयरमैन को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ के जो जिना टाउन है उसके जो टाउन चेयरमैन है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं। इस वक्त हम जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान समी साहब के पास पहुँचे हैं। जिस तरह हम जिना टाउन के मुख्तलिफ़ इलाकों का हमने विज़िट किया और आवाम से उनके मसाइल जाने, जिस तरह पानी, बिजली, गैस की जो शॉर्टेज की वजह से आवाम जो अजियत और परेशानी का शिकार है, उसके बाद हम पहुँचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के पास। आवाम के जो मसाइल हैं उस हवाले से पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो हमने लिया है। उसके बाद हम पहुँचे हैं जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन है रिजवान समी। रिजवान समी साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह हमने मार्टन क्वार्टर, जहांगीर रोड के से मुल्क जितने भी इलाके हैं, ख़ुसूसन जिना टाउन के में ये इलाके आते हैं और जेल रोड से पियाबी जाने वाला रोड और इस तरफ के जो इलाके हैं, यहाँ पे हम जब ग्राउंड पे पहुँचे तो आवाम यहाँ पे एहतजाज करते हुए नज़र आई। ख़ास तौर पे बिजली की लोड शेडिंग, गैस की शॉर्टेज और उसके साथ ही साथ अब तो जो पानी का एक मसला जो बहरान सामने आ रहा है, बूंद बूंद पानी के लिए शहरी जो हैं वो तरस रहे हैं और एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये 3 जो मसले हैं इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा कि ये मसले कैसे हल होंगे और आवाम को इस अजियत और परेशानी से कैसे छुटकारा हासिल होगा। देखिए, बिजली और गैस दोनों तो फेडरल गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं। इसका तो लोकल गवर्नमेंट से, बल्दियात के और टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन के डोमेन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची डिवाइडेड है बहुत सारे सेगमेंट्स में। कचरे की बात करें आप तो यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मौजूद है। पानी की बात करें तो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन मौजूद है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में भी आपके पास यह मौजूद है कि बल्क की सिस्टम अलग है, WTM अलग है, CTM अलग है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन अलग है। तो ये सारे मसाइल जब हमारे पास हम जब कन्फ्रंट करते हैं इनसे तो पता चलता है कि बल्दियात के नुमाइंदों की तो वो जो इनके इख्तियारात इतने ज़्यादा महदूद कर दिए गए हैं कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। लोग आवाम जो एहतजाज करने वाले बिजली के बिल बाकायदा जो भरे हुए हैं वो पेड बिल हाथों में लिए हुए हैं, वो दिखा रहे हैं कि बिजली के बिल बाकायदगी से भरे जा रहे हैं, उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। उसके साथ ही साथ दूसरा ये बताएगा कि मौसम सरमा में आम तौर पे पानी की कमी का मसला नहीं पेश आता था कराची में, लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कि पानी जो है तकरीबन पिछले 10-15 दिनों से बहुत ज़्यादा बहरान व शिद्दत इख्तियार कर रहा है। लोग ज़्यादा परेशान हैं पानी के हवाले से, बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। आए दिन कभी BRT की वजह से वाटर कॉरपोरेशन की लाइंस फट जाती हैं, कभी वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों के फटने की वजह से BRT के पिलर खराब हो जाते हैं। इन दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हालांकि दोनों सिंध गवर्नमेंट के तहत ही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि कराची में जो निमतुल्लाह खान साहब के दौर के बाद कोई भी पानी की लाइन जो कनाल्स हब से और जो घर वहाँ से दरिया सिंध से आनी थी, कलरी से और किंजर से जो आनी थी, वो आज तक नहीं हो सकी। 2004 में जो हम प्रोजेक्ट अप्रूव करके गए थे 2025 आने वाला है, अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। अच्छा, इसी जिना टाउन में, इसी इलाके में मार्टन क्वार्टर, जहांगीर रोड के तरफ के ये इलाके, जिन जिन गलियों में हम गए, जिन जिन रिहायशी इलाकों में हम अंदर गए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही तबाह नज़र आ रहा था। सीवरेज तबाहाली का शिकार नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सदियों से वहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए। तो वहाँ पे ये जो मसला है बुनियादी तौर पे, चलो मेन रोड KMC का है, तो ये जो इलाकाई जो गलियाँ और जो मोहल्ले हैं, इनकी बेहतरी के हवाले से आपके पास क्या इक़दाम हैं? लोग हमें बड़े मायूस नज़र आ रहे थे इस हवाले से। देखिए, तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू होता है, लेकिन वो यकसर और यकदम नाफिज नहीं हो सकता।
आप खुद इस बात की गवाही देंगे, आपने खुद ऐसा कहा कि सदियों से वहाँ काम, तो 20 साल से तो काम हुआ ही नहीं है, ना सड़कों पे, ना सेवरेज पे काम हुआ है, ना पानी की सप्लाई पे काम हुआ है, ना पैच वर्क पे काम हुआ है, ना सड़कों पे काम हुआ है। अब 20 साल से अगर काम नहीं हुआ तो जमात इस्लामी के टाउन्स को वजूद में आए हुए 1 साल 2 महीने हुए। 1 अक्टूबर 2023 को हमको चार्ज मिला था, जब हमको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिली, और आज हम बैठे हुए हैं दिसंबर 2024 में। 1 साल 2 महीने हमको अभी मुकम्मल हुए। तो ज़ाहिर सी बात है 14 महीने में हम 20 साल का काम तो नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है, बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, कर रहे हैं, स्कूल्स भी हैं हमारे पास, पार्क्स भी हैं, नाले भी हैं, सेवरेज लाइन्स भी हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं, लाइब्रेरीज भी हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, और मलबा भी है, कचरा भी है, सारी डोमेन्स हैं, और फसाइल थोड़े से हैं। इसको वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि जितनी सेवरेज की लाइन्स हैं वो इंशाल्लाह रिहैबिलिटेट करेंगे। कराची का डायलेमा क्या है? कराची का डायलेमा ये है कि आप कराची में जाएँ तो कंटोनमेंट बोर्ड्स, फिर LDA, फिर MDA, फिर कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन, फिर KDA, फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, फिर टाउन्स, फिर KMC, फिर उसके बाद ये जो आप पटेल पाड़ा और सारा इलाका बता रहे हैं जहांगीर, ये PWD के अंडर में आ रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में इदारा आ रहा है, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद उस वक्त एक कैपिटल शिफ्ट हो गया, और ये तमाम इलाके जितने क्वार्टर्स के इलाके हैं, ये पाकिस्तान क्वार्टर हो गए, मार्टन क्वार्टर्स हो गए, ये सब अभी तक फेडरल गवर्नमेंट PWD ओन करता, और PWD फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। यकीनन रिजवान साहब, जिस तरह आपने निशानदेही की कि मुख्तलिफ इदारों के अंडर में ये इलाके आते हैं, और दूसरा कराची का ये भी बड़ा मसला है कि वफाकी हुकूमत किसी और जमात की होती है, सूबाई हुकूमत कोई और होती है। इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा है कि सूबाई हुकूमत और मेयर कराची का पीपल्स पार्टी के पास है। तो पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जमात इस्लामी के अगर टाउन चेयरमैन उनके पास आते हैं और वर्किंग रिलेशन एक कायम करते हैं, और वो मसला जो मुत्तफ़िका तौर पे मिल के हल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मसाइल जो आवाम के हैं, इज्तिमाई मसले, क्या जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MKM मिल के आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती? जो सड़कें, सीवरेज, पानी, ये तो ऐसा मसला है, इसमें तो किसी पार्टी का मामला नहीं है। देखिए, हम तो हर सतह पे, हर पार्टी के साथ, हर मेंबर के साथ, हर इलेक्टेड नुमाइंदे के साथ, ख्वाह फॉर्म 45 पे आया हो, 47 पे आया हो, उसको हम एक्सेप्ट करके हम कहते हैं ताउन का हाथ हमारी तरफ से आगे है। आवाम की भलाई के लिए जो भी कदम ये उठाएंगे हम उनके साथ हैं। आवाम की भलाई के लिए जो भी स्कीम देंगे हम उसको नाफिज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये आप उठा लीजिए, ADP उठा लीजिए, आप सिंध गवर्नमेंट की, आप वो उठा लीजिए, KMC की आप डेवलपमेंट स्कीम्स उठा लीजिए, तो इनका ये वतीरा है कि ये जमात इस्लामी के टाउन्स में काम करने को तैयार नहीं है। आखिरी मेरा ये सवाल है कि ये जो अवाम है, ये सियासी जितनी भी जमातें हैं, इलेक्शंस होते हैं, इन अवाम के पास जाती है, इनसे वोट लेते हैं, अवाम वोट देती है, अवाम हुकूमत बनवाती है, फिर उसके बाद यही जमातों में से कोई ना कोई एक हुकूमत में आ जाता है, फिर इसी आवाम से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, लेकिन वो टैक्स के नताइज वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं। अवाम बुनियादी सहूलियात तक से हमें महरूम नज़र आती है कि अवाम की इस मायूसी का हल क्या है? अवाम के मसाइल आखिर हल होंगे कैसे, कौन करेगा? अच्छा वक्त आएगा इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी ये 4 साल में डिलीवर करेगी, और इस हद तक कराची के मामलात को बेहतर करके जाएंगे इंशाअल्लाह। हम 4 साल अपना टेन्योर पूरा करके कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन मेरी अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है कि खुदारा अवाम के फ़ैसले को नाफिज होने दें, अवाम जिसको वोट दे उसको इख्तिदार में आने दें। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कहानी को अब ख़त्म करें, और आइंदा के इंतखाबात में ऐसा कोई फ़ैसला नाफिज ना करें जो अवाम की उमंगों से बालातर हो। और जिनको इख्तिदार मिल गया है फॉर्म 47 के ज़रिए, उनसे मेरी गुजारिश है कि अवाम के अब लिए खिदमत करें, काम करें। जो करप्शन का सिस्टम इन्होंने खुद बनाया है उसको ख़त्म करें, और आवाम के टैक्स के पैसे को आवाम पे लगाएं। बहुत शुक्रिया रिजवान समीर साहब, इंशाल्लाह फिर आपके पास हाजिर होंगे। प्रोग्राम के अख्ताम में मैं सियासी जमातों के कायदीन और उनके नुमाइंदों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। यही आवाम आपको वोट देती है, यही आवाम आपकी हुकूमत बनवाती है, और इसी आवाम से आप टैक्स इकट्ठा करते हैं। अगर आवाम में टैक्स देने की सकत ख़त्म भी हो जाए तो सख्त से सख्त कवानीन बना के आवाम से टैक्स लिया जाता है, लेकिन नतीजे में आवाम बुनियादी सहूलियात तक से हमें महरूम नज़र आती है। अगर इस तरह चलता रहा तो इसके नताइज खौफनाक होंगे। इससे पहले कि देर हो जाए, अवामी नुमाइंदों को आवाम के मसाइल को हल करना होगा। प्रोग्राम सवाल से अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को दीजिए इजाज़त। अगले पीर को फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।